नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पर। इस वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है अधिगम अंतरण, जिसको इंग्लिश में ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। इस पर हम चर्चा करेंगे और समझेंगे कि क्या होता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग और जो मुख्य रूप से 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव ट्रांसफ़र, नेगेटिव ट्रांसफ़र एंड ज़ीरो और न्यूट्रल ट्रांसफ़र, इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीटेट, डीएसबी, केवीएस, यूपीटेट, रीट, बीपीएससी कोई भी टीचिंग एग्जाम अगर आप दे रहे हैं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीडीपी के सेक्शन में इस टॉपिक से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और उससे पहले हम टॉपिक शुरू करें। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग आखिर होता क्या है। तो यहाँ पे बस दो शब्दों को समझ लीजिए। पहला तो होता है लर्निंग। लर्निंग मतलब सीखना। आपने कोई नया ज्ञान, कोई नया कौशल अर्जित किया है, उसको हम लर्निंग कहते हैं, ठीक है। और ट्रांसफ़र क्या होता है कि जो भी कुछ आपने सीखा है, जो भी आपकी नॉलेज है या जो भी आपकी स्किल है, वो आप ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। अब ट्रांसफ़र कहाँ करेंगे, सीधी सी बात है। यहाँ पे ट्रांसफ़र मतलब ये तो नहीं है फिजिकली मूव होना, एक जगह से दूसरी जगह मूव चले जाना, वो वाली बात नहीं हो रही है। ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आपने जो कुछ भी सीखा है वो एक परिस्थिति में आपने सीखा और अब कोई दूसरी परिस्थिति आई, आपने उसको वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। तो ये कहलाता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। और अच्छे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अधिगम अंतरण यानी कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का अर्थ है कि एक स्थिति में सीखे गए ज्ञान, कौशल या व्यवहार का दूसरी परिस्थिति में प्रयोग करना। अब उदाहरण से समझने की कोशिश करिए। जैसे कि आप गणित सीखते हैं तो गणित में जमा घटा, बेसिक फॉर्मूले, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक फॉर्मूले आप सीखते हैं। और वहीं जब आप फिज़िक्स पढ़ते हैं, साइंस में एक ब्रांच है फिज़िक्स। तो फिज़िक्स जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी आप गणित का खूब प्रयोग करते हैं, जिसमें कि मेज़रमेंट से संबंधित चीज़ें होती हैं। ट्रिग्नोमेट्री वहाँ बहुत इस्तेमाल होती है और बेसिक स्किल्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, ये बहुत इस्तेमाल होते हैं फिज़िक्स में। तो यहाँ पर ये क्या दिखाता है, ये यही दिखाता है कि आपने गणित सीखा है और गणित में सीखा गया ज्ञान या जो भी कौशल है आपके अंदर, वो आप कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, फिज़िक्स को सीखने में कर रहे हैं। इसी प्रकार से बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में। उदाहरण के लिए अगर एक व्यक्ति मान के चलिए जिसको कि साइकिल चलाना आता है, वो स्कूटी आराम से चला सकता है। जिसको स्कूटी चलाना आता है वो बाइक आराम से चला सकता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो हमें दिखाते हैं कि भाई ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग यहाँ पर हो रही है। कोई बच्चा जैसे बैडमिंटन खेलता है तो टेनिस खेलने में उसको मदद मिलेगी, क्योंकि काफ़ी सिमिलरिटी है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग में आगे बढ़ने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखिएगा कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के लिए ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि जो परिस्थितियाँ आपके सामने आ रही हैं, मतलब पहली परिस्थिति में आपने कोई चीज़ सीखी है, अब कोई दूसरी परिस्थिति आपके सामने आई है, तो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग तभी हो पाएगी जब दोनों परिस्थितियों में कुछ समानता होगी। अगर समानता जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगी। समानता जितनी कम होगी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग भी उतनी ही कम होगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। उदाहरण के लिए अगर आप स्कूटी चलाना जानते हैं तो बाइक चलाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि बाइक और स्कूटी चलाने में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं और इस वजह से ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हो पा रही है। इसी प्रकार बैडमिंटन खेलना और टेनिस खेलने में काफ़ी सिमिलरिटी है, काफ़ी कुछ चीज़ें उसमें सेम होती हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि यहाँ पे भी ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमें देखने को मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 3 महत्वपूर्ण जो प्रकार होते हैं ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के, अधिगम अंतरण के, वो आपको पता होने चाहिए। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफ़र, दूसरा है नेगेटिव ट्रांसफ़र और तीसरा है ज़ीरो या न्यूट्रल ट्रांसफ़र। एक-एक करके हम बात करेंगे तीनों पर। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव ट्रांसफ़र। पॉजिटिव ट्रांसफ़र का मतलब ये है कि आपने एक परिस्थिति में कोई चीज़ सीखी है, कोई स्किल सीखा है, अब दूसरी परिस्थिति में आपको हेल्प मिल रही है। ध्यान रखिएगा, आपको हेल्प मिल रही है, प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है, हेल्प मिल रही है। और अगर ऐसा कुछ होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव ट्रांसफ़र है। जब पहले सीखा गया ज्ञान या कौशल नई परिस्थिति में सहायक होता है, उसको हम पॉजिटिव और ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे कि साइकिल चलाना सीखना, अगर आपको आता है साइकिल चलाना, अगर आपने सीखा हुआ है, आपको चलाना आता है, तो स्कूटी चलाने में आपको काफ़ी मदद मिलेगी, क्योंकि इसमें जैसे बैलेंस करना, चीज़ों को हैंडल पे कंट्रोल करना, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करेंगी स्कूटी सीखने में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे हेल्प हो रही है, तो पॉजिटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होगा। वहीं अगर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो नेगेटिव ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होता है, जब पहले सीखा गया ज्ञान नई कौशल परिस्थिति में बाधा डालता है
यानी कि प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और जब ऐसा होता है तो इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव ट्रांसफ़र हो रहा है। उदाहरण के लिए अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं, जैसे एक एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, एक राइट हैंड ड्राइव है, एक लेफ्ट हैंड ड्राइव है। जैसे इंडिया में लेफ्ट हैंड ड्राइविंग चलती है, लेकिन कुछ बहुत सारी कंट्रीज़ हैं दुनिया की जैसे अमेरिका वगैरह, वहाँ पे राइट हैंड ड्राइविंग चलती है। तो जब लेफ्ट हैंड ड्राइविंग, जो व्यक्ति इंडिया में रहता है और वो यहाँ पे कार चलाता है, तो वो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग कर रहा होता है, और जब आप लेफ्ट हैंड ड्राइविंग करते हैं तो आपके अंदर जो स्किल्स होते हैं वो थोड़े से उसी हिसाब से होते हैं। और अगर यही व्यक्ति अगर अमेरिका चला जाए और वहाँ पे अगर वो ड्राइविंग करे, तो वहाँ पे उसको राइट हैंड ड्राइव करना पड़ेगा। तो राइट हैंड जब उसको ड्राइव करना पड़ेगा तो उसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी, क्योंकि उसके जो स्किल्स हैं वो लेफ्ट हैंड के हिसाब से। आप में से जो लोग जो सचमुच में ड्राइविंग जानते हैं, मैं 4 व्हीलर ड्राइविंग की बात कर रहा हूँ, वो अच्छे से रिलेट कर पा रहे होंगे इस एग्जाम्पल को। लेकिन अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने देखा होगा अक्सर ये हम सभी के साथ होता है, मोस्ट ऑफ द पीपल ऐसा करते हैं। जनरली क्या होता है कि आप पूरे साल 365 दिन जब आप डेट लिखते हैं, मतलब कोई ऐसा काम से टीचर आ गए हैं, आप पढ़ा रहे हैं, तो डेली आप बोर्ड पर डेट डालेंगे, बच्चों की कॉपी चेक करेंगे तो डेट डालेंगे। तो डेट डालते डालते क्या होता है, एक आदत बन जाती है। मैं फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए अगर अभी साल 2025 चल रहा है, तो मैं डेट डालते समय हमेशा लास्ट में 25 लगा देता हूँ। साल 2025 तो 25। अब 1 साल तक मैं यही अभ्यास कर रहा हूँ, तो ये मेरे अभ्यास में आ जाएगा। अब जैसे ही नया साल आएगा 1 जनवरी 2026 आएगा, मान के चलिए अगला साल आ गया। अब अगला साल जैसे ही आएगा, शुरुआत के आप देखेंगे 3-4 दिन मुझे बहुत दिक्कत होगी। क्यों दिक्कत होगी? अब मैं जब डेट डालूंगा, डेट लिखूंगा, तो अक्सर मैं क्या कर दिया करूंगा कि भाई 1 जनवरी तो मैंने चलो लिख दिया, लेकिन जैसे ही साल लिखने की बारी आएगी मैं 26 की जगह 25 कर दिया करूंगा, क्योंकि मैंने ये चीज़ सीख ली है, ये मेरे हैबिट में आ चुकी है। और अब क्योंकि साल चेंज हो गया तो मुझे अब नई चीज़ सीखनी है। तो नई चीज़ क्या, मुझे साल बदलना है, 26 लिखना सीखना है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ठीक है। और यहाँ पर अब 25 क्योंकि मैं लिख रहा था इतने समय से, तो अब ये मेरे हैबिट में आ गया, तो 26 लिखने में मुझे क्या है, दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि नई परिस्थिति में बाधा उत्पन्न हो रही है, और जब भी ऐसा होता है तो हम इसको नेगेटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज शून्य या तटस्थ अंतरण, जिसको इंग्लिश में ज़ीरो या न्यूट्रल ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग कहते हैं। और आप इसका मतलब समझ भी गए होंगे, मतलब कि आपने कोई चीज़ सीखी, कोई नया स्किल सीखा, और उसका इस्तेमाल किसी दूसरी परिस्थिति में ना तो हेल्प कर रहा है आपको, ना ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो इसका मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। और न्यूट्रल है तो इसका मतलब ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग हमें देखने को मिल रही है। जब पहले सीखा गया ज्ञान या कौशल नई परिस्थिति में ना तो सहायक होता है, ना ही बाधा डालता है, तो इसको हम कहते हैं ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति मैथ सीख रहा है, तो मैथ सीखना और गिटार बजाना सीखना, दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गणित सीख रहा है, तो गणित सीखने के दौरान जो कुछ भी स्किल नॉलेज उसके अंदर है, उसका इस्तेमाल वो गिटार में नहीं करेगा, क्योंकि गिटार की जो स्किल है, जो नॉलेज है वहाँ पे उसको चाहिए, वो बहुत ही डिफरेंट है। मैथ का इस्तेमाल गिटार बजाने में नहीं होता है। इसी प्रकार से कोई व्यक्ति जैसे गाना गाता है और दूसरा वही व्यक्ति अगर कुकिंग करता है, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। कुकिंग सीखने से हमें सिंगिंग सीखने में कोई हेल्प नहीं होगी, या सिंगिंग सीखने से हमें कुकिंग सीखने में कोई हेल्प नहीं होगी। इनका आपस में कोई लेना देना नहीं है, ना तो ये हेल्प कर रहे हैं, ना ही ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये कहलाता है ज़ीरो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। और इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो कैसी लगी बताइएगा। मुझे उम्मीद है कि जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होंगी। जाने से पहले अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए, और हाँ, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।